नमस्कार, 3N न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं रौनक संतोष पारिक। 2020 का समय भारत के साथ विश्व का भी सबसे बुरा समय रहा है और 2021 भी भारत के लिए मुश्किलों से भरा हुआ दिख रहा है। हाल ही में एक उम्मीद जगी थी कि जब कोरोना की वैक्सीन आई थी तब लोगों को उम्मीद थी कि अब समय अच्छा आएगा, लेकिन 26 जनवरी के दिन हुई किसानों की हिंसा के बाद, कल हुए शाम को आईईडी ब्लास्ट के बाद लगातार देखने को मिल रहा है कि भारत का समय अभी अच्छा आने में और समय लगेगा। हाल ही में आपको बता दें कि भारत और इजरायल के लगभग 29 सालों का जो रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता, वो पूरा हुआ है। आखिर आईईडी ब्लास्ट कल शाम को हुआ क्योंकि वहां से 150 मीटर की दूरी पर ही इजरायली दूतावास है। आखिर क्या कारण था वहां पर आईईडी ब्लास्ट करने का और क्या आगे की रणनीति पुलिस छानबीन करके बना रही है, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 2020 का समय भारत के साथ विश्व के लिए एक बुरे सपने जैसा रहा है। वह सपना जब 2021 में भी सभी का पीछा कर रहा है। कोविड वैक्सीन आने के बाद एक बार लगा कि शायद परेशानी और बुरा समय चला गया, लेकिन उसका साक्षात्कार 26 जनवरी के दिन फिर हुआ, जब प्रदर्शनकारी किसानों ने देश के प्रतीक को अपना निशाना बनाया। उसके बाद केंद्र का गढ़ योगी का घर में किसान अपना डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में इजरायल दूतावास के पास आईईडी ब्लास्ट ने सबके होश उड़ा दिए। इस मामले पर दिल्ली पुलिस अधिकारी ने बयान जारी कर कहा, जिंदल हाउस नजदीक एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर शाम 5:05 पर एक कम क्षमता वाला आईईडी ब्लास्ट हुआ। इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ और न ही किसी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा है। सिर्फ नजदीक खड़ी 3 कारों के शीशे टूटे हुए हैं। शुरुआती तौर पर यह सनसनी फैलाने की कोई शरारत लगती है। आपको बता दें कि यह इलाका इजरायली दूतावास से 150 मीटर की दूरी पर है। घटनास्थल के मुआयने के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि इस मामले की जांच स्पेशल सेल करेगा और यह आतंकी हमला है या नहीं, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अलग अलग मीडिया हाउस इसे लेकर के अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक इजरायली विदेश मंत्री ने पुष्टि की है कि घटना में दूतावास को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को भारत और इजरायल के बीच में राजनयिक संबंधों के 29 साल पूरे हुए, जिसे लेकर के गणतंत्र दिवस समारोह का बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम समाप्त हुआ है। बीटिंग रिट्रीट चौक पर होता है, जो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। इस धमाके के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायली विदेश मंत्री से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तो दूसरी ओर गाबी अश्किनाजी ने कहा कि उनकी सरकार इस धमाके के पीछे कौन लोग शामिल हैं, इसे पता लगाने में भारत सरकार का पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा, भारत के विदेश मंत्री ने मुझे इजरायली दूतावास के सभी कर्मचारियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है और धमाके में शामिल लोगों का पता लगाने का वादा किया है। ब्लास्ट का कारण दोनों देशों के संबंधों को खराब करना हो सकता है। गौरतलब है कि सरकार इस ब्लास्ट का फायदा उठा करके सुरक्षा कारणों से किसानों का धरना भी समाप्त करवा सकती है, लेकिन यह तो वक्त बताएगा कि धरना समाप्त होता है या फिर सरकार की हठधर्मिता। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, 3N न्यूज नेटवर्क।